नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर्मी मॉडल पेपर नंबर 12 के मैथ्स के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, एनए, कलर या फिर टीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके सभी के ट्रेड्स के अंदर मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो मैंने आपको पेपर करवाया, अगर अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा। बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर जैसा ये पेपर मैंने आपको करवाया था। तो चलिए बिना देरी के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। भाई सेशन बहुत ही शानदार रहेगा, बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन रहेंगे और वो भी किसके, मैथ्स के रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया था, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। चारों ऑप्शन आपके सामने है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। फटाफट क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ठोकते चले। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। ऑप्शन ए आपको दे रखा है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आपको दे रखा है 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपको दे रखा है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद है तो ये क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड का है। तो फॉर्मूला क्या है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, √3/4 गुणा भुजा का क्या करना है, स्क्वायर करना है। √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, तो √3/4 भुजा की लंबाई आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, आर का 8 सेंटीमीटर दे रखा है, 8 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। यहां पर आप देख रहे हैं 4 की टेबल से काट दिया 2 बार, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 और 16 को √3 से मल्टीप्लाई, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रत्येक क्वेश्चन का भाई आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है, क्योंकि सेशन के बाद आपको सभी क्वेश्चन रिवीजन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साधारण ब्याज से संबंधित। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कितने समय में 240 रुपए 5% वार्षिक साधारण ब्याज से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 264 रुपए हो जाएंगे। 264 रुपए हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप मेरी क्लास लेने पहुंचो तो आपके हाथ में पेन और कॉपी होना चाहिए। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए ट्राई करना है। अगर आप कोशिश नहीं करते हैं तो आपकी मैथ अच्छे नहीं होने वाले हैं। 264 रुपए हो जाएंगे। चारों ऑप्शन जब तक मैं आपके सामने लिखूं, आंसर कमेंट में होना चाहिए। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन पूछा गया कि कितने समय में 240 रुपए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 264 रुपए हो जाएंगे। यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, समय आपसे पूछा गया। चारों ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। ओनली प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड मिलने वाले हैं। कितने समय में 240 रुपए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 264 रुपए हो जाएंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, सेशन के बाद इसको आप रिवीजन कर सकते हैं। भाई 240 रुपए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 264 रुपए हो जाएंगे। आपसे क्या पूछा है, समय आपसे पूछा है। और समय का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे रहेगा मूलधन गुणा दर। यहां पर आप देख रहे हैं साधारण ब्याज कितना है, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। आपकी राशि थी 240 से कितनी हो गई, 264 हो गई। मतलब यहां पर जो है 264 में से 240 आप माइनस करोगे तो 24 आएगा। ये 24 आपका क्या है, साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन। मूलधन क्या है, जो राशि हम किसी को उधार देते हैं उसे बोलते हैं मूलधन। तो यहां पर मूलधन है 240 रुपए। दर रेट आपको क्या दे रखी है 5%।
5% की दर आपको दे रखा है। यहां पर देख रहा है 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 24 से 24 कैंसिल हो गया, 5 की टेबल से 10 दो बार, 5 दूनी 10, तो आपका आंसर रहेगा 2 वर्ष। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये मॉडल पेपर आपका बिल्कुल ओरिजिनल पेपर जैसा ये पेपर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि 2/5 तथा 5/2 का लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करें। 2/5 तथा 5/2 का लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करें। मतलब यहां पर आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है। ऑप्शन है 2, 5, 10 और ऑप्शन डी है 4। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें कि 2/5 तथा 5/2 का लघुत्तम समापरिवर्तक क्या होगा। मात्र 10 सेकंड में नहीं लगता इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि यहां पर क्या है, भिन्न संख्या है, और भिन्न संख्या का जब भी आपसे एलसीएम या एचसीएफ पूछे, अगर एलसीएम पूछा जाता है, अगर आपसे एलसीएम पूछा जाता है तो ऊपर वाली संख्या मतलब अंशों का क्या करना है, एलसीएम कैलकुलेट करना है, और नीचे जो संख्या है उनका क्या करना है, एचसीएफ कैलकुलेट करना है। अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाता है तो ऊपर वाली संख्या मतलब अंशों का क्या करना है, एचसीएफ, और हर जो संख्या है उनका क्या करना है, एलसीएम कैलकुलेट करना है। यहां पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एलसीएम लघुत्तम समापरिवर्तक पूछा है, तो क्या करना है, ऊपर वाली संख्या मतलब 2 और 5 का क्या करना है, लघुत्तम कैलकुलेट करना है। 2 और 5 का एलसीएम रहेगा 10, और नीचे वाली संख्या 5 और 2 का एचसीएफ, और 5 और 2 का एचसीएफ आएगा 1। 10/1 का मतलब 10 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं वो बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर जैसे ये क्वेश्चन रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रहेगा। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो भाई सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दे, और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर करना ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। 30 संख्याओं का औसत 12 है। 30 संख्याओं का औसत 12 है। इनमें से प्रथम 20 का औसत, इनमें से प्रथम 20 का औसत, प्रथम 20 का औसत 11 तथा अगली 9 का 10 है। अगली 9 संख्याओं का औसत 10 है। अंतिम संख्या क्या है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि अंतिम संख्या क्या है? चारों ऑप्शन भी आपके सामने रख रहा हूं मैं। ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 40 और ऑप्शन डी है 50। जल्दी से आंसर कमेंट करते हैं। बहुत ही शानदार लेवल का, अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन है कि 30 संख्याओं का औसत 12 है। इनमें से प्रथम 20 का औसत 11 तथा अगली 9 का औसत कितना है? 10 है। अंतिम संख्या आपसे पूछी है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या रहेगा? चारों ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट कर दें। चलिए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि 30 संख्याओं का औसत 12 आपको दे रखा है। इनमें से प्रथम 20 का औसत 11 तथा अगली 9 का औसत कितना दे रखा है? 10। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अंतिम संख्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि 30 संख्याओं का औसत 12 है, तो संख्या 30 है, औसत 12 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? योग का फॉर्मूला क्या होता है? योग का फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग। अगर आपको ज्ञात करना है तो फॉर्मूला यूज करना है औसत गुणा संख्या। औसत है 12, संख्या है 30, मतलब 12 को 30 से गुणा करना है,
तो आंसर आ जाएगा 360। योग कितना आ जाएगा 360। प्रथम 20 का औसत कितना दे रखा है 11, मतलब संख्या 20 है, औसत 11 दे रखा है, तो योग कितना हो जाएगा 11 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 दूनी 22, 220 आ गया। आगे आपको दे रखा है कि अगली 9 का औसत 10 है, अगली 9 संख्याओं का औसत 10 दे रखा है, तो संख्या यहां पर 9 है और औसत दे रखा है 10, तो योग कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहां पर ये जो 360 है ये कितनी संख्याओं का योग है 30 संख्याओं का औसत, 30 संख्याओं का योग है। अब यहां पर आप देख रहे हैं 20 और 9 29, मतलब प्रथम 29 संख्याओं का योग कितना होगा 220 में क्या करना है 90 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 310। तो आप देख रहे हैं 30 संख्याओं का मतलब सभी 30 संख्याओं का योग है 360, इसमें से 29 संख्याओं का योग 310 है, तो जैसे 360 में से 310 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50, और ये क्या आएगी अंतिम संख्या। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का। प्रत्येक क्वेश्चन का भाई आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है, क्योंकि सेशन के बाद सभी के सभी क्वेश्चन आपको रिवीजन करने होते हैं। अगर आप सेशन को रिवीजन करते हैं तो आपके मैथ के ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया था कि 7/15 बराबर x/45 में x का मान ज्ञात करें। 7/15 बराबर x/45 में x का मान ज्ञात करें। ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 21, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी दे रखा है 30। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा 7/15 बराबर x/45 में x का मान ज्ञात करें। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको कोशिश करना है। अगर आप कोशिश करते हैं तो वास्तव में आप मैथ में 15/15 का स्कोर बना सकते हैं। अगर आर्मी के पेपर में आप मैथ्स के सभी क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपकी मेरिट 100% बनने वाली है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या रहेगा। 7/15 बराबर क्या दे रखा है x/45 में x का मान आपसे पूछा है, तो सबसे पहले आप क्या कर लें, इनको वज्र गुणन मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। 45 को गुणा कर दे 7 से और 15 को गुणा कर दे x के साथ, तो 15 गुणा x बराबर क्या हो जाएगा 45 गुणा 7। अब आपसे x का मान पूछा है तो x का मान ज्ञात करना है, तो ये 15 को क्या करेंगे आगे भेजेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 45 गुणा 7। ये यहां पर x के किस में गुणा में है, आगे चला जाएगा भाग में, तो 15 की टेबल 15 के पहाड़े से काट दिया, 45 को 15 थी 45, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे गुणा करोगे तो आएगा 21, 7 या 21। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है रेलगाड़ी टॉपिक से संबंधित। एक सेट के अंदर एक मॉडल पेपर के अंदर आपके मैथ्स के लगभग टॉपिक रिवीजन हो जाते हैं और बिल्कुल ओरिजिनल पेपर, जिस लेवल के क्वेश्चन आपके ओरिजिनल पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेम उसी लेवल के यहां पर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 72 किलोमीटर, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को कितने समय में पार करेगी। एक बिजली के खंबे को कितने समय में पार करेगी। बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को कितने समय में पार करेगी। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है 3 सेकंड, ऑप्शन बी है 5 सेकंड, ऑप्शन सी 10 सेकंड और ऑप्शन डी है 12 सेकंड। जब तक मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूं आप सभी का आंसर आ जाना चाहिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को कितने समय में पार करेगी।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मात्र 15 सेकंड का टाइम है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करते चलना है। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो आपको अपना लेवल पता नहीं चलता कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्यूशन करना है और आंसर कमेंट करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी जा रही है, एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका कंसेप्ट समझना है। मान लीजिए ये आपकी कोई रेलगाड़ी है, इसकी लेंथ आपको दे रखा है कितना, 60 मीटर, और यहां पर एक कोई खंभा है, बिजली का खंभा है, इसको पार करना है। तो आपसे पूछा है कि कितना समय लगेगा। तो पहली बात तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। फॉर्मूला क्या रहता है, दूरी बटा चाल। लेकिन दिक्कत यह आती है दूरी क्या ले। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को या किसी पेड़ को पार करती है तो दूरी में हमेशा क्या लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई लेते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 60 मीटर है। दूरी बटा चाल, चाल आपको क्वेश्चन में दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी आपकी कितनी है, 60 मीटर। अगर दूरी आप मीटर में ले रहे हैं, दूरी अगर आप मीटर में ले रहे हैं तो चाल किस में लेना होगा, मीटर प्रति सेकंड में लेना होगा। दूरी अगर आप मीटर में ले रहे हैं तो चाल को लेना होगा मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन क्वेश्चन में किस में दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। ये 18 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसको काट पीट दो, आपका आंसर आ जाएगा 18 चौके 72, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, और 20 को 60, 20 या 60, 3 आपका आंसर रहेगा 3 सेकंड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं रिवीजन कर देता हूं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को कितने समय में पार करेगी, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो भाई समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी पेड़ को या किसी व्यक्ति को अगर पार करती है तो दूरी में हमेशा क्या लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई लेते हैं। तो यहां पर रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी, 60 मीटर। अब दूरी अगर आप मीटर में ले रहे हो तो चाल किस में लेना होगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो ध्यान रखना आपको कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो और उसको कन्वर्ट करना हो मीटर प्रति सेकंड में, तो गुणा करते हैं किससे, 5/18 से। अगर चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है और उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किससे गुणा करना है, 18/5 से। अगर आपको यह नहीं पता है तो इसको नोट कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट आपके पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले भाई, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने रहेगा। सेशन आपको कैसा लग रहा है भाई, कमेंट करके जरूर बताओगे। और अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ये सेशन आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। 300 का 25%, 300 का 25% का 20% क्या होगा, का 20% क्या होगा। 300 का 25% का 20% क्या होगा। ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 45 और ऑप्शन डी है 15। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी का कमेंट में चाहिए। $300 का 25% का 20% क्या होगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। 300 का 25%, तो का मतलब होता है गुणा, और ये 25% लिखा हुआ है, प्रतिशत का साइन हटाने के लिए बट्टे में क्या करते हैं, 100 करते हैं। का मतलब गुणा और 20%, प्रतिशत का साइन हटाने के लिए बट्टे 100। अब आपको कैलकुलेट करना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 25 के टेबल से 100 को कैंसिल कर दिया 4 बार, और 4 से इस 20 को कैंसिल कर दिया 5 बार। अब 5 को 3 से गुणा करना है, आंसर कितना आ जाएगा, 15 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि x बटा 1 प्लस 2x बटा 3 प्लस x बटा 2 का मान क्या होगा। x बटा 1 प्लस 2x बटा 3 प्लस x बटा 2 का मान क्या रहेगा। ऑप्शन ए आपको दे रखा है 5x बटा 6, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 4x बटा 3, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 3x बटा 4 और ऑप्शन डी दे रखा है 13x बटा 6। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, ओरिजिनल बेस्ट क्वेश्चन है। चलिए बता देता हूं ये क्वेश्चन में क्या करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सबसे पहले आप क्या कर ले, इनका एलसीएम ले ले। 1, 3 और 2 का एलसीएम क्या रहेगा, 6 एलसीएम रहेगा। अब 1 का भाग 6 में लगाएंगे 6 बार और 6 को x के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6x, प्लस 3 का 6 में भाग लगाएंगे 2 बार और 2x के साथ गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा। 2 का 6 में भाग लगाएंगे 3 बार और 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x। अब क्या करना है, इनको जोड़ना है 6x प्लस 4x प्लस 3x तो कितना हो जाएगा 13x बटा 6। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन का भाई आप स्क्रीनशॉट लेते चले, क्योंकि स्क्रीनशॉट से आप रिवीजन कर सकते हैं और रिवीजन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ही अच्छे लेवल के, बिल्कुल जिस लेवल के क्वेश्चन आपके ओरिजिनल पेपर में पूछे जाते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन यहां पर मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूं। और अगर आपने मॉडल पेपर नंबर 12 अभी तक नहीं देखा है तो भाई चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, बिल्कुल ओरिजिनल जैसा पेपर करवा रखा है, कंप्लीट आप देख लें। काफी सारे मॉडल पेपर में कंप्लीट आपको करवा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ और हानि, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से। किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने से, जितना उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है, बेचने से हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, मात्र 10 सेकंड भी नहीं लगते इस क्वेश्चन को सोल्व करने। आज आपको कंसेप्ट समझना, और ये क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर में काफी बार रिपीट हो चुका है, खासकर टेक्निकल के पेपर में। चलिए ऑप्शन ए आपको दे रखा है 480 रुपए, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 500 रुपए, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 488 रुपए और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 485 रुपए। किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कोई वस्तु आपने कितने में खरीदी, 100 रुपए में खरीदी। अगर आप उसको 80 रुपए में बेचते हो तो आपको उतनी ही हानि होती है जितना 120 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। क्या सेम क्वेश्चन है या नहीं है? किसी वस्तु को 80 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि उसे 120 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं 20 रुपए की हानि, यहां पर आप देख रहे हैं 20 रुपए का लाभ। अगर 80 और 120 को आप जोड़ देते हो तो आप देखते हो 200 आता है, और ये क्या क्रय मूल्य का दुगना आ जाता है। तो 2 का भाग लगा देंगे तो वापस क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। एक बार फिर से समझे, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। किसी वस्तु को मान लीजिए आपने 100 में खरीदा, ये आपको सोचना है कंसेप्ट बनाने के लिए। अगर आप उसको 80 में बेच रहे हैं तो 20 की हानि हो रही है, अगर 120 में बेच रहे हैं तो 20 का लाभ हो रहा है।
क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये नहीं दिया होगा, ये दो चीजें आपको दी होंगी कि किसी वस्तु को 80 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि उसे 120 में बेचने पर लाभ होता है। तो 80 और 120 दोनों को आप जोड़ देते हैं तो आप देखते हैं 200 आता है, मतलब क्रय मूल्य का दुगना आ रहा है। तो 2 का अगर भाग लगा दोगे 200 में 2 का भाग तो कितना आएगा, 100 आएगा। और क्या यही क्रय मूल्य है? हाँ। तो यहां पर भी क्या करना है, 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 452 रुपए में बेचने पर हानि होती है। क्रय मूल्य आपसे पूछा है तो कुछ नहीं करना है भाई, आपको दोनों को जोड़ना है। 524 प्लस 452 और 2 का भाग लगा दे, आंसर आ जाएगा। 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 5 और 2 7 हो गया, और 5 और 4 9, 976 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 8 16, 488 रुपए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है मेंसुरेशन टॉपिक से, क्षेत्रमिति टॉपिक से है। मतलब एक सेट के अंदर, एक मॉडल पेपर के अंदर मैथ्स के लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है, एक बेलन का व्यास 14 मीटर है तथा ऊंचाई 20 मीटर है तथा ऊंचाई 20 मीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऑप्शन ए आपको दे रखा है 1072 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आपको दे रखा है 1100 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपको दे रखा है 1188 मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी है 576 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेंसुरेशन क्षेत्रमिति टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में चले जाना। मैथ्स के 300 टॉप 300 प्लस क्वेश्चन में आपको मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति टॉपिक के सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वहां से आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक बेलन का व्यास 14 मीटर है तथा ऊंचाई 20 मीटर है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, सबसे पहले आपको समझना है, मान लीजिए ये आपका कोई बेलन है। इस बेलन का व्यास आपको कितना दे रखा है, 14 मीटर। मतलब ये आपको व्यास दे रखा है कितना, 14 मीटर। ऊंचाई आपको दे रखी है, इस बेलन की ऊंचाई आपको दे रखा है 20 मीटर। और क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा है। अगर इसका आपको फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को विद इन 10 से 15 सेकंड में आप कर सकते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r प्लस h, 2 पाई r इंटू r प्लस h। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछे गए हैं, तो इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से रट ले भाई, क्योंकि आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2 पाई r इंटू r प्लस h। तो 2 का मतलब 2, पाई का मान होता है 22/7। r क्या होगा, ये जो 14 मीटर है ये क्या है, व्यास है। और त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। त्रिज्या अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये क्या होता है, व्यास का आधा होता है। व्यास का आधा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब त्रिज्या आपकी कितनी है, 7 है। r प्लस h मतलब 7 में 20 जोड़ने हैं, 27 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44, और 44 को 27 से गुणा करना है, 7 चौके 28, मतलब इकाई का अंक 8 आएगा। ऑप्शन सी 1188 मीटर स्क्वायर आपका आंसर रहेगा। 1188 मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने रहेगा, और ये क्वेश्चन है आपका घातांक और करनी टॉपिक से। बिल्कुल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2 की घात 4, क्वेश्चन नंबर 11 है।
2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 बट्टे में दे रखा है 20 गुणा 25। हल करो। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है 90, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 81 और ऑप्शन डी है 108। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 बट्टे 20 गुणा 25। बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है आपको। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको करना भाई। अगर आप नहीं करते हैं तो मैथ नहीं सीख पाओगे। अगर आपका टारगेट है कि मैथ्स के अंदर 15/15 का स्कोर जाए, और यही मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन ही आपकी मेरिट को डिसाइड करते हैं, अगर यहां पर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपकी मेरिट डेफिनेटली बन जाती है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करते हैं। यहां पर देखिए 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है, बिल्कुल इजी तरीके से बताता हूं। 2 की घात 4 का मतलब होता है कि 2 को मल्टीप्लाई करना है कितनी बार? 4 बार। 3 की घात 3 का मतलब 3 को गुणा करना है कितनी बार? 3 बार। और 5 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 5 को गुणा करना है 3 बार। या आप इनको गुणा करके उसके बाद भी काट सकते हैं। नीचे क्या है? 20 गुणा 25, कोई दिक्कत नहीं। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, मतलब 25 कैंसिल। यहां पर देख रहे हैं 20, तो 20 को कैंसिल, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और 4 से काट दिया 5 बार, 1 5 से 5 ही घट गया। अब क्या करना है? गुणा करना है। 3 को 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 ये हो गए, और 27 को गुणा करना है, 27 को गुणा करना है 4 से, 108 आपका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लेवल का पूछा गया था। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था और कैलकुलेशन करना था भाई। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है, यदि a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 हो तो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2abc का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन दे रखा है, यदि a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2abc का मान ज्ञात करें। चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 4। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। और ये क्वेश्चन भी ओरिजिनल बेस्ड क्वेश्चन है। आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, एनए, कलरक, ये सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी के ट्रेड्स के अंदर मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। तो थोड़ा सा आप मैथ्स पर फोकस करें। अगर आप मैथ नहीं भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो करते रहेंगे तो आप सीख जाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या रहेगा, चलिए सोल्व करके देखते हैं। ए बराबर आपको दे रखा है 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 दे रखा है। इसका मान आपको ज्ञात करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2abc। तो यहां पर ए स्क्वायर, ए का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा भाई 1। बी का मान आपको दे रखा है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। सी का मान आपको दे रखा है 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2abc। और माइनस 2abc का मतलब क्या होता है? 2 गुणा a गुणा b गुणा c करना है। तो a का मान 1 है, b का मान 2 है, c का मान 3 है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, मतलब माइनस क्या करने? 12 करने। तो 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 में से 12 माइनस करने, आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, और ये क्वेश्चन है आपका समय और कार्य टॉपिक से। समय और कार्य टॉपिक भी भाई मैंने कंप्लीट करवा दिया। अगर आप मैथ्स में कमजोर हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पर आर्मी मैथ्स क्लास नाम से एक प्लेलिस्ट है,
वहां पर आप जाके प्रत्येक टॉपिक को आप कंप्लीट कर सकते हैं। हर टॉपिक की पहली क्लास से आप स्टार्ट करें, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं भाई, अगर आप जीरो भी है ना तो भी आपको समझ में आएगा। बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल ऑफलाइन में जैसे मैं पढ़ाता हूं सेम उसी लेवल से पढ़ा रखा है। तो एक बार आप स्टार्ट करके देखें, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर आप जीरो हैं तो एक बार आप शुरू कीजिए, आपको समझ में आएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया कि ए अकेला किसी कार्य को किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। 12 दिन में पूरा कर सकता है तथा ए और बी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तथा ए और बी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ऑप्शन ए आपको दे रखा है 24 दिन, ऑप्शन बी है 18 दिन, ऑप्शन सी 16 दिन और ऑप्शन डी है 20 दिन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, समय और कार्य टॉपिक से। टाइप नंबर 2 का ये क्वेश्चन है कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए अकेला अगर किसी काम को करता है तो 12 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए के साथ कौन मिल जाता है, बी, तो ये काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 8 दिन में। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो कैलकुलेशन किसकी करनी है, बी की। सबसे पहले काम क्या है, सबसे पहला काम है टोटल वर्क कैलकुलेट करना। और टोटल वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम। 12 और 8 का एलसीएम क्या रहेगा, 24 रहेगा। 12 और 8 का एलसीएम आ गया 24, मतलब टोटल वर्क कितने हैं, 24। अब क्या, कैपेसिटी मतलब कार्य क्षमता निकालना है। तो आप देख रहे हैं कुल काम कितने हैं, 24। 24 काम को ए कर रहा है 12 दिन में। 24 काम को ए कर रहा है 12 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 24 में 12 का भाग लगा दें, कितना आएगा, 2। मतलब ए की कैपेसिटी, ए की औकात कितनी है, 2। मतलब ए एक दिन में कितने काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है। लेकिन ए और बी मिलकर उस काम को 8 दिन में करते हैं। काम 24 है, 24 काम को 8 दिन में, मतलब एक दिन में कितना काम करेंगे, 24 में 8 का भाग लगा दें। 8 के 24 मतलब एक दिन में काम करेंगे ये 3। अब आप यहां देख रहे हैं कि जब अकेला ए काम करता है तो एक दिन में कितने काम कर रहा है, 2। लेकिन जैसे इसके साथ बी मिलता है तो एक दिन में 3 काम करते हैं। मतलब बी की कैपेसिटी कितनी है, 1 काम। बी की कैपेसिटी कितनी है, 1 है। मतलब बी एक दिन में 1 काम कर सकता है। काम कितने करने हैं, 24 काम करने हैं। 24 में 1 का भाग लगा दें, आंसर कितना आ जाएगा, 24 दिन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। शानदार क्वेश्चन है भाई, टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने रहेगा। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है नाव और धारा टॉपिक से है। अक्सर आप में से बहुत सारे भाई ये सोचते हैं कि बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा टॉपिक से क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन भाई डेफिनेटली आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो अब मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो ओरिजिनल बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब उसी टाइप का, सिर्फ उसमें संख्या डाटा चेंज थे। सेम क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था भाई। और जीडी के पेपर में, टेक्निकल के पेपर में तो कहीं से भी किसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन जो अब मैं करवाने वाला हूं वो क्वेश्चन था जीडी के पेपर का, ओरिजिनल पेपर क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने रहेगा। एक नाव
एक नाव 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है, 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है। शांत जल में नाव की चाल क्या है? शांत जल में नाव की चाल क्या है? चारों ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। ऑप्शन ए है 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन डी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें अगर आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। एक नाव 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? आंसर आप कमेंट कर दें, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, अगर आप ऐसे कम से कम 15 या 20 सेशन कर लेते हैं तो आपकी मैथ भी बहुत ही शानदार हो जाएगी। और जब भी आप पेपर देने जाओगे तो पेपर में आप देखोगे काफी सारे क्वेश्चन आपको ऐसी क्लासों से मिल जाएंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? एक नाव 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालेंगे हम, धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालेंगे और चाल का फॉर्मूला आप जानते हो, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। तो यहां पर आप देख रहे हैं दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर, समय लग रहा है 8 घंटे का। तो 40 में 8 का भाग लगाएंगे तो आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आई है, ये कौन सी चाल है भाई? धारा की विपरीत दिशा में। आगे आपको देखा है कि 6 घंटे में धारा के अनुकूल अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चलती है। कितने समय में? 6 घंटे में। तो धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी? दूरी बट्टा समय। दूरी कितनी है? 36 किलोमीटर और समय आपको दे रखा है 6 घंटे। कितनी आ जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? शांत जल में नाव की चाल। जब भी शांत जल में नाव या तैराकी की चाल पूछा जाता है तो धारा की विपरीत दिशा में चाल प्लस क्या करना है? धारा की दिशा में चाल जोड़कर 2 का भाग लगा दें। अगर नाव या तैराकी की चाल अगर आपसे पूछा जाता है तो धारा की दिशा में चाल प्लस धारा के विपरीत चाल बट्टे क्या कर दें? 2 कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 और 5 को जोड़ना है, 6 + 5 बट्टे 2, 6 5 हो गए 11, 11 में 2 का भाग लगाएंगे, आंसर आएगा 5.5। ऑप्शन बी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया भाई कि 8x + 12 बराबर 14x - 6 हो तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। 8x + 12 बराबर 14x - 6 हो तो x का मान ज्ञात करें। ऑप्शन ए आपको दे रखा था 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी है 9। आंसर आप कमेंट करते भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 8x + 12 बराबर 14x - 6 बराबर है तो x का मान क्या रहेगा?
बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, x वाले एक तरफ ले आए। यहां पर आप देख रहे हैं 14x है, यहां पर 8x है, इसको आगे ले जाओ तो ये 8x प्लस के है, आगे जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। मतलब 14x में से क्या करना है, 14x में से 8x माइनस कर दें। यहां पर ये माइनस के 6 इस तरफ आ जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, मतलब 18। 12 और 6 कितने हो गए, 18। यहां पर आप 14x से 8x माइनस करेंगे तो 6x बचेगा, 6x बराबर 18। अब ये 6 किस में, x के गुणा में है, आगे जाएगा भाग का। x बराबर कितना हो जाएगा, 18 बट्टे 6, 6 तिया 18। 3 आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो दोस्तों आज का ये सेशन आपको कैसा लगा भाई, कमेंट करके जरूर बताओगे। सेशन में अगर सुधार कर सकते हैं, आपके पास सुझाव है तो सुझाव जरूर कमेंट करें कि आपके क्या सुझाव है, इस सेशन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, कमेंट करके जरूर बताओगे। सेशन अगर अच्छा लगा है तो सेशन को मेरे सभी भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जिससे ये सेशन आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक पहुंच जाए। अगर आप ऑफलाइन डिफेंस कोचिंग में आना चाहते हैं तो मेरे नंबर है 7300133100। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई में बिल्कुल ही कमजोर हैं तो एकेडमी में आ सकते हैं, आपको बिल्कुल जीरो से लेकर अच्छे लेवल तक आपको तैयार किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।